सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल। महमूद गजनवी ने जनवरी 1026, अभी 2026 है, 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहली बार हमला किया था। तो पीएम मोदी ने इस घटना के 1000 साल पूरे होने पर एक लेख लिखा है। पीएम ने कहा, सोमनाथ शब्द से ही मन गर्व से भर जाता है। उन्होंने इसे केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया। साल 1026 में पहली बार सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था, जिसके बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक वैभव के विशाल वट सर्वोपरि रही है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्री सोमनाथं च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। यह इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। तो पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा, इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण भी हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त, पहले की तरह जीवंत, यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत माता के करोड़ों संतानों की अटूट इच्छा शक्ति और आस्था का प्रमाण है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद और अन्य महापुरुषों के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने अलग अलग कालखंडों में सोमनाथ को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई थी। यह भारत की आस्था और जनमानस के विश्वास का ही प्रतिफल है कि आज 500 साल के कठिन संघर्ष के बाद रामलला विराजमान का भव्य मंदिर बना। भारत की सांस्कृतिक चेतना चाहे जितना भी विपरीत समय रहा हो, अपने अंदर एक विश्वास को हमेशा जीवित रखे रहती है। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लेख भी लिखा है, पोस्ट भी किया है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सोमनाथ मंदिर के विषय पर दिए गए ओजस्वी भाषण के कुछ अंश। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया। अपने मेजबानों से मैंने कहा, मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी, पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे, गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे? मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है। मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं। गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। बहुत ही ओजस्वी है यह भाषण। ये तो छोटा सा अंश था। और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि भारतीय संस्कृति की जीवंत शक्ति है सोमनाथ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ धर्म का नशा देकर वो भाजपा देश को चलाना चाहती है।
लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ। तो ये जो पूरी बहस है, ये जो पूरा अवसर है, इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर मक्खनलाल जी, लेखक एवं इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, प्रोफेसर मक्खनलाल जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले सीधे प्रोफेसर मक्खनलाल जी के पास। सर, 1000 साल पूरे हो रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट है, लेख है, उसके बारे में बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के ओजस्वी भाषण के अंश सुनाए। ये जो पूरा 1000 साल हो रहा है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम सोमनाथ का जीर्णोद्धार कर सकते हैं तो हमारी जो समृद्ध सभ्यता रही है, हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, उसे हम और अच्छी तरह से खड़ा कर सकते हैं, उनमें और ज्यादा पुनर्जागरण ला सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का क्या संदेश? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है लालचंद जी। और दुनिया की तमाम संस्कृतियां रही हैं, सभ्यताएं रही हैं जी, लेकिन एक चीज आपको ये बता दें, सनातन का मतलब क्या है और सिर्फ इसी धरती में सनातन क्यों है। दुनिया में तमाम जगहों पे धर्मस्थल जलाए गए, तोड़े गए, बस्तियां उजाड़ी गईं, लोगों को अपनी आस्थाओं से अलग किया गया, हर तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन इस सनातन धरती के अलावा कहीं किसी को याद नहीं है। आज कोई रोमन बचा है जो बता सके कि क्या विध्वंस हुआ जी, ग्रीक बचा है कि क्या विध्वंस उनके साथ किया गया। क्या कोई, अटल जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ईरानियन सभ्यता की बात की, आज कोई है बता हुआ? हम शाश्वत हैं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं। इसीलिए आज भी हमें याद है कि ऋग्वेद के समय से कल तक क्या हुआ हमारे साथ। और उससे बड़ी बात यह है कि न केवल हमें याद है कि क्या हुआ है, हमें जब भी मौका मिला, जो कुछ खोया था उसको वापस पाने की कोशिश की है, जो कुछ स्मृतियों में रहा बचाने की कोशिश की है जी। यही वजह है कि दुनिया में हम अकेले शाश्वत हैं, शाश्वत रहेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने बात कही है वो सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सत्य है। और इसी चीज को कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। मैं चाहता हूं विनोद जी पहले उसी कविता से जरा हमें बताएं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। लाल जी, मक्खनलाल जी, तो इसके विस्तार में आपने को बताया। मुझे जो बात लगी अटल जी की बात से सबसे इम्पोर्टेंट कि अटल जी जो गजनी जाना चाहते थे अफगानिस्तान के दौरे पे, जो हमने सुनवाया भी। हाँ। अब आप सोचिए इस देश का, आज पाकिस्तान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये गजनी कौन है या हमसे गजनी का क्या नाता है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल बोल रहे हैं जी, जो तुम गजनी के नाम पे मिसाइलों का नाम रख रहे हो, एटम बम गजनी बना रहे हो, ये गजनी तुम्हारा लगता कौन है? ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ के इतिहासकारों ने गजनी को किस तरह से महिमा मंडन किया। गजनी को एक कला प्रेमी बताया, गजनी को जो लूट रहा था उसके विध्वंसक पद चिन्हों के बदले में आपने उसको किस तरह से महिमा मंडन किया कि ये भारत की सभ्यता को मिटाने चला, भारत की संस्कृति को मिटाने चला एक लुटेरा। और पूरा समूह जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसलिए महिमा मंडित किया जाता है कि उसने चोट की थी भारत की सभ्यता पे, भारत की संस्कृति पे, भारत की आस्था पे, भारत के विश्वास पे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही चीज लिखा है कि कितने बार हम विध्वंस हुए, कितने बार हमें बर्बाद किया गया, लेकिन उस जो फिनिक्स बोलते हैं ना, उसमें से भी निकल के हमने पुनर्निर्माण कराया, बिल्कुल हमने पुनर्निर्माण किया है। ये भारत की आस्था और भारत की संस्कृति की आप कह सकते हैं कि ये गौरव है। बिल्कुल। ये सोमनाथ मंदिर के जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि उस शब्द से वो गौरवान्वित होते हैं, जब आप सोमनाथ कहते हैं तो वो यही है कि हम अपने उस राख से भी
फिर से खड़े होने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। ये भारत की समाज है, ये भारत की आस्था ठीक। और जनचेतना और जनमानस की ताकत है। ठीक। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, इस बीच में जब हम महमूद गजनवी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से महिमा मंडित किया गया सालार गाजी भी, उसका किस तरह से महिमा मंडन किया गया, जो कि अब बातें आ रही हैं, क्या कहा जाए इसको, बौद्धिक बेईमानी, क्या कहा जाए इसको, सनातन के साथ बौद्धिक ठगी जो इस देश में चला दशकों तक। बौद्धिक बेईमानी पिछले 200 वर्षों तक चली जी। हर तरह की बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी हर तरह की। लेकिन कुंवर नटवर सिंह, मैं कुंवर जी इसलिए कह रहा हूं जिससे सबको याद आ जाए कि मैं उन्हीं नटवर सिंह की बात कर रहा हूं जो इंडियन फॉरेन सर्विस में जी जी जी, जो मिसेस गांधी के बहुत प्रिय मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो बात लिखी है, मैं उन सारे बुद्धिजीवियों के अलावा इस देशवासियों को भी बताना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पब्लिक डोमेन में ना हो। ठीक। कुंवर नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। मिसेस गांधी जब अफगानिस्तान गईं तो उन्होंने कहा वो गजनी जाना चाहती हैं। अटल जी और मिसेस गांधी की विजिट में क्या फर्क है अब आप देख लीजिए। नटवर सिंह भी गए उनके साथ, मिसेस गांधी के साथ। मिसेस गांधी ने वहां फातिहा पढ़ा। फातिहा का मतलब जानते हैं आप क्या है? जी, श्रद्धांजलि, उर्दू में जिसको हम हिंदी में कहते हैं। हिंदी में जिसको श्रद्धांजलि कहते हैं। श्रद्धांजलि कहते हैं। फातिहा शब्द पढ़ा, फातिहा पढ़ा और कहा कि आप बहुत खुश होंगे कि आपके संतानें हिंदुस्तान पर राज कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जब मिसेस गांधी अपने को गजनी का संतान मानती हैं, इससे ज्यादा इस देश के साथ नैतिक और बौद्धिक बेईमानी क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा पब्लिक का मानसिक गूंगापन क्या हो सकता है? गूंगापन जी क्या हो सकता है? जी। धन्यवाद सर, आज समय की कमी है, फिर हम लोग कभी इस पर जुड़ेंगे और जरूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए। आगे हम फिर कभी बात करेंगे।